आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर का हिंदी इलेक्टिव। अगर आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, आपके पास हिंदी इलेक्टिव है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बेसिकली हम इसमें दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो हम करेंगे सिलेबस और दूसरा हम करेंगे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आया था वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि चैप्टर के साथ साथ इसमें चैप्टर की क्वेश्चन आंसर पूरा चैप्टर, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर कृतित्व एवं काव्य चेतना, तो इस चैप्टर के बारे में पेज नंबर 1 पे पूरा डिटेल में बता रखा है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, और अगर आपका दूसरा चैप्टर ये है दिनकर का काव्य एंड एक मूल्यांकन, तो ये जो चैप्टर है पेज नंबर है 24 पे। ओके, तो अगर आपको ये पीडीएफ लेना है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। हम इसकी सिलेबस की बात करेंगे। ओके, तो पहला मैंने आपको बता ही दिया है, चैप्टर का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा चैप्टर है दिनकर का काव्य एक मूल्यांकन। तीसरा चैप्टर है कुरुक्षेत्र कथानक और मूल्यांकन। चौथा है आपका कुरुक्षेत्र सप्रसंग व्याख्या। पांचवा चैप्टर है काव्य परिभाषा तथा भेद। सिक्स्थ है निबंध स्वरूप और तत्व। सेवन चैप्टर है संस्मरण स्वरूप और तत्व। एटवा चैप्टर है जीवनी स्वरूप और तत्व। नाइन्थ है आत्मकथा स्वरूप और तत्व। और उसके बाद 10th है जीवनी और आत्मकथा तुलनात्मक दृष्टि। फिर अलंकार और परिचय, और लास्ट में कुछ लघुतरात्मक प्रश्न है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है लास्ट में। तो जैसे मैंने आपको बताया रामधारी सिंह दिनकर ये है। ठीक है, पेज नंबर 1 पे अगर मैं लेकर चलूँ आपको, तो आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ सकते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, और साथ ही आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका पार्ट 1, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और चैप्टर का नाम और क्या क्या आप इस चैप्टर में पाएंगे। उद्देश्य, पाठ का परिचय, इसकी कृतित्व, इसकी काव्य रचना, सारांश, शब्दावली, संदर्भ, अतिरिक्त अध्ययन और मॉडल क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में अवेलेबल मिल जाएंगी। आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हर एक चैप्टर का दिया हुआ है सारा चैप्टर्स के बारे में विद क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा लेंथी है। ये रहा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसमें सब कुछ अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर की। लास्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर था हिंदी इलेक्टिव का, कौन कौन से आपके इन चैप्टर में से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम उसका डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो ये है आपका हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर फिफ्थ सेमेस्टर का। लास्ट सेमेस्टर जो 2021 था, मीन्स 2021 में आपका और सेमेस्टर का पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये उसी का क्वेश्चन पेपर है हिंदी इलेक्टिव का। 90 नंबर का होता है, आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको किसी, ये जो आपके पास 4 दिए गए हैं काव्यांश, आपको किसी दो की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या। ओके, और उसके बाद जो है सेक्शन मार्क्स देख सकते हैं 2x6। ठीक है, और यानी कि आपको दो के बारे में व्याख्या करनी है, तो एक 6 नंबर का होगा, तो 2 छिक्के 12, तो 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। ख देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपके पास ऑप्शन भी है। कुरुक्षेत्र के आधार पर भीष्म पितामह के चरित्र पर प्रकाश डाले। अगर आपको ये नहीं आता है, सेकंड कर सकते हैं आप। कुरुक्षेत्र खंड काव्य की मूल संवेदना पर प्रकाश डाले। और याद रखना 15 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। 15 नंबर के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट करना है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ।
सेकंड जो है क्वेश्चन, महाकाव्य की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। महाकाव्य की आपको परिभाषा देनी है और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालनी है। या फिर आपके पास दूसरा चॉइस है, गीति काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और ये भी 15 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड आपसे पूछा गया है, निबंध की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न तत्वों का प्रकाश डालिए। निबंध की परिभाषा देनी है और इसके कौन कौन से तत्व है उस पर आपको प्रकाश डालना है। और जीवनी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसके तत्व का प्रकाश डालिए। ये भी कितने नंबर का है, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 नंबर का है। ठीक है, अथवा मतलब दोनों में से एक करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित अलंकारों में से किन्हीं 3 की परिभाषा देते हुए उन्हें उदाहरणों सहित स्पष्ट करें। जो ये अलंकार दिए गए हैं इनकी परिभाषा देनी है, उदाहरण के सहित स्पष्ट करना है। जैसे अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, अनुप्रास, प्रतीक, यमक। तो ये आपने 10th में भी पढ़े होंगे, छोटी क्लासों में भी पढ़े ही होंगे। और उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग ये इतने नंबर का है। ठीक है, 3 का आपको उत्तर देना है। इनमें से आपके पास ऑप्शन है। पहला है, काव्य की परिभाषा स्पष्ट करें। फिर है, भीष्म पितामह को मानवतावादी क्यों माना जा सकता है। फिर है, आत्मकथा व जीवनी में क्या अंतर है। उसके बाद है, कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग के कथे का प्रकाश डालिए। कुरुक्षेत्र में प्रमुख रूप से किस किस समस्या की निंदा की गई है। और लास्ट में है, समसरण के किसी एक तत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका लास्ट में पूछा गया क्वेश्चन। 3 × 5 = 15 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 5 नंबर का 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका है ये लास्ट 2021 का क्वेश्चन पेपर और सेमेस्टर का है, हिंदी इलेक्टिव का। अगर आपको और कोई सब्जेक्ट का देखना है, आप प्लेलिस्ट में जाए BA 5th सेमेस्टर की और वहाँ से आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये PDF चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर दूँगी। Thank you so much guys. If you love my video, please do like, comment and subscribe to my channel and don't forget to share it. Thank you.